अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने केमिस्ट्री यूनिट 13 को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे एग्जाम्पल 13.2 और 13.3। साथ ही हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.5 और 13.6। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 13.2 एग्जाम्पल है जो कि है डिफरेंशिएट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। यानी हमने फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना है, जिसमें नीचे हमें गिवन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज ए अल्कोहल, ईथर और फिनोल। यानी इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने देखना है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल है, ईथर है या फिर फिनोल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो है टेबल इसकी पहचान होनी चाहिए कि किस तरह फंक्शनल ग्रुप आएगा और हम उसको क्या नेम देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस अपने मालिक्यूल को नीचे लिख लेते हैं यहाँ। अब आप देखें तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3 CH2, फिर ऑक्सीजन एटम है, फिर CH2 और CH3। यानी राइट और लेफ्ट साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और सेंटर में ऑक्सीजन ग्रुप है। तो ये किससे रिजेंबलेंस कर रहा है? तो यहाँ हम इस ग्रुप में जब इसको देखेंगे कि जिसके राइट और लेफ्ट साइड पर अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल दैट मीन जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाए तो ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखें कि ये अल्काइल ग्रुप हैं और इसके सेंटर में ऑक्सीजन एटम है, तो दैट मीन ये इस फार्मूला से रिजेंबल कर रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ के जो जिस जनरल फार्मूला से ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिजेंबलेंस कर रहा है वो ROR है। तो ROR से कर रहा है तो डेफिनेटली इसका जो नेम है इस कंपाउंड का वो है ईथर। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये ईथर है। अब फर्दर अगर हम इसकी नेमिंग पे जाएं कि इसका नेम क्या है, ये तो हमने इस कंपाउंड को कहा है कि ये इस ईथर की फैमिली में लाई करता है, लेकिन इसका अपना नेम क्या है इस कंपाउंड का? तो उसके लिए हमने इस प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था कि अगर सेंटर में ऑक्सीजन आ जाए तो राइट और लेफ्ट को अलग अलग नेमिंग देनी होगी। अब राइट साइड पर 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम होंगे तो इथाइल। अब लेफ्ट साइड पर भी 2 कार्बन एटम है तो इसका मतलब है कि यहाँ भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो दोनों इथाइल हैं, तो इसका जो नेम होगा वो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ नोट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो है C6H5OH मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट अगर हम इसको साइड पर लिखें तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे पास एक स्पेशल केस है। यानी जब भी कार्बन के 6 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 5 और OH ग्रुप अटैच होगा तो ये एक स्पेशल केस है, जिसको हमने डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये एक बेसिकली यहाँ हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवाकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर लेते हैं तो ये फिनोल बन जाता है। तो ये एक ही केस है और ये स्पेशल केस के तौर पर आप इसको माइंड में रखिएगा कि जब भी C6 होंगे, H5 होंगे तो हमने इसको फिनोल कहना है। इसकी कोई बड़ी फैमिली नहीं है यहाँ ग्रेड 9 की बुक में, तो एक ही मॉलिक्यूल है, तो हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम मूव करें तो वो है CH3OH। तो डेफिनेटली अब यहाँ देखें कि OH ग्रुप अटैच है, तो OH ग्रुप अगर अटैच हो तो आप देखें इस टेबल में कि यहाँ OH ग्रुप अगर अटैच हो तो ये अल्कोहल की फॉर्मेशन है। तो ये हमें यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो गई कि CH3OH के साथ जब अटैच होगा तो ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन कर रहा होगा कि R के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो ये अल्कोहल है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये अल्कोहल है। अब अगर हम इसके नेम की तरफ मूव करें तो कार्बन यहाँ कितने एटम है? कार्बन का एक एटम है, तो ये मिथाइल है, तो इसका नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.5 है, जिसमें है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अल्कोहल, ईथर और फिनोल। तो पहला जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है CH3 CH2O CH2 एंड CH3। तो अभी हमने इसको थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हमारे पास सेंटर में ऑक्सीजन एटम आता है, राइट और लेफ्ट साइड पर अल्काइल ग्रुप आते हैं, तो ये फॉर्मेशन होती है ईथर्स की। अब जैसा कि यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है वो इथाइल है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर जो अल्काइल ग्रुप है वो भी इथाइल है, तो 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो हम इसको लिखेंगे डाई इथाइल ईथर, जो कि इसका नेम होगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें
स्टूडेंट जो अब इसका बी पार्ट है उसमें है CH3, CH2, CH2 एंड OH ग्रुप। अब स्टूडेंट देखें कि जैसा कि आपके इल्म में है कि अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए अल्काइल ग्रुप के साथ, जिसका जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि R, यानी ये सारे जो कार्बन एटम है इसको हमने अल्काइल ग्रुप कहा है और साथ में OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये जो हमारे पास नेम बनता है कंपाउंड का वो है अल्कोहल। यानी ये अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है कि अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाए। तो अब इसका नेम क्या होगा? तो यहाँ देखें कि जो 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम हो तो इसका नेम होता है प्रोपाइल, और साथ में हम लिख सकते हैं प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर हम इसके आयोपेक नेम की तरफ मूव करें तो उसको हमने समझा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो कि है प्रोपानोल। तो इस तरह स्टूडेंट हमने इसका नेम लिख लिया। अब हम मूव करते हैं अपने सी पार्ट की तरफ जिसमें है C6H5OH। इसको भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो कि स्पेशल केस है और इसका नेम है फिनोल। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम डी पार्ट की तरफ मूव करें तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल है C2H5OH। तो यहाँ देखें कि कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 5, साथ में OH ग्रुप अटैच है। तो ये सीधा सीधा जो है वो अल्कोहल है। और अगर हम इसके नेम की तरफ मूव करें तो C2 है, तो C2 का मतलब है इथाइल अल्कोहल और इसका जो आयोपेक नेम होगा वो होगा इथानोल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हमने एग्जांपल 13.3 करनी है, जो कि है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी हमने फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताना है कि ये अल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो पहला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो ये है कि CH3 और साथ में कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी CO को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और राइट साइड पर भी CH3 है। तो जो जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हैं और सेंटर में कार्बोनाइल ग्रुप है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है ये होती है कीटोन की। और अब अगर हम इसके नेम की तरफ मूव करें तो यहाँ 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम के लिए हमने जो प्रीफिक्स यूज करना है वो प्रोपाइल का है। तो जो इसका पेरेंट नेम है वो कीटोन है, तो इसका पूरा नेम बनेगा प्रोपाइल कीटोन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें है जो मॉलिक्यूल हमें गिवन है वो CH3, CH2 और COOH, यानी ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब इसको हमने यहाँ लिख दिया कि कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप के राइट साइड पर हाइड्रोजन एटम है, जबकि लेफ्ट साइड पर जो है वो अल्काइल ग्रुप है। तो इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है। तो ये जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो अल्डिहाइड की है। अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप होता हाइड्रोजन की जगह तो ये कीटोन होता, लेकिन यहाँ अगर हाइड्रोजन आ जाए तो ये अल्डिहाइड की फॉर्मेशन है। अब अगर हम इसके नेम की तरफ मूव करें तो यहाँ भी 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम के लिए हमने जो टर्म्स यूज करनी है वो प्रोपाइल और साथ में पेरेंट नेम अल्डिहाइड। तो प्रोपाइल अल्डिहाइड इसका नेम होगा, जिसका अगर हम आयोपेक नेम लिखें तो वो प्रोपानॉल लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करें, जो कि है CH3COOH। तो इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप जो है वो अटैच है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्मेशन बन रही है कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो और OH ग्रुप हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन बन रही है। अब अगर हम इसके नेम की तरफ मूव करें तो यहाँ आप देखें कि 2 कार्बन एटम है, तो इथानोइक एसिड हम इसको लिखेंगे, जो कि एसिटिक एसिड भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.6 की जानिब, जिसमें हमारे पास जो पहला मॉलिक्यूल है इसको अब आप आइडेंटिफाई करें कि ये अल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है CO, ये हमें कार्बोनाइल ग्रुप बता रहा है। तो राइट साइड पर भी अल्काइल ग्रुप और लेफ्ट साइड पर भी अल्काइल ग्रुप है। तो ये सीधी सीधी जो फॉर्मेशन है वो कीटोन की है। यानी इस मॉलिक्यूल को हम नीचे लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड पर अब कितने कार्बन हैं ये आपने गिनने हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम है। तो ये प्रोपाइल कीटोन इसका नेम होगा, सॉरी ब्यूटाइल, 4 हो तो हम इसको ब्यूटाइल कहते हैं। ब्यूटाइल कीटोन इसका नेम है, जिसे हम ब्यूटानोन भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ देखें कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है वो हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो ये अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ओपन करके, और इसका जो नेम है वो प्रोपाइल अल्डिहाइड है क्योंकि 3 कार्बन एटम है यहाँ। अब स्टूडेंट इसका जो शॉर्ट नेम है वो प्रोपानॉल है। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप भी अटैच है। तो सीधा सीधा जो है ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन है। इसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको खुद ब खुद याद होता चला जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, COOH, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कार्बोनाइल ग्रुप आप इसी तरह से फॉर्म करें। इसका अगर हम नेम की तरफ जाएं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम इसकी नेम लिखें तो वो हमारे पास होगा प्रोपानोइक एसिड क्योंकि 3 कार्बन एटम है। स्टूडेंट इसके साथ हमारी जो आज की वीडियो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।